दोस्तों, आज है ईद की चांद रात। और ये रात इतनी बड़ी रात है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। आज की रात इनामात की रात है। आज की रात कबूलियत की रात है। जो लोग अभी तक परेशान हैं, उनकी मुश्किलात और परेशानियां खत्म नहीं हुई, वो आज ईद उल फितर की चांद रात का ये अमल लाजमी कर लें। आज ही उनकी मुश्किलात और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आज ही उनकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज रात आखिरी बड़ा मौका है। या यूं समझें कि आपके पास आखिरी सुनहरा मौका है। जो लोग माह रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, अभी तक अपने मुकद्दर को नहीं संवार सके, अभी तक माह रमजानुल मुबारक की बरकतें हासिल नहीं कर सके, तो दोस्तों आज ही इस अमल को इस तरतीब के साथ करें जैसे अल्लाह वालों ने इसके करने का तरीका समझाया है। मैं इसी तरह ये अमल आपको बताऊंगा। अगर आपने बिल्कुल सेम इसी तरह ये अमल कर लिया, आज आपकी हर तंगी राहत में बदल जाएगी। आज आपकी हर मुश्किल परेशानी अल्लाह की मेहरबानी से ख़त्म हो जाएगी और सख्तियाँ आपकी फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। मुसीबतें आफतें हमेशा के लिए दूर कर दी जाएंगी और पूरा साल अल्लाह ताला के ख़जानों से आपके लिए रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि हर किस्म की तकलीफ देने वाली चीज़ को अल्लाह ताला आज दूर फरमाकर अपनी राहत और रहमत का बाब तुम्हारे लिए खोल देगा। क्योंकि आज ईद उल फितर की चांद रात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की रहमतों के खजाने खुले हुए हैं। आज अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। आज जो शख्स भी अल्लाह ताला से अपनी हाजत पूरी करवाना चाहता है, अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, तो वो आज ईद उल फितर की चांद रात का ये अमल लाजमी करे। दोस्तों, ईद उल फितर का चांद देखकर तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफा पढ़ लो। आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा। रिज़्क़ और दौलत खुद चलकर आपके पास आएगा। दोस्तों, वजीफा चंद मिनट का होगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात तवज्जो कीजिएगा। आप में से बहुत से लोग, दोस्त, अहबाब, भाई बहन वीडियो को स्किप करके और काट काट कर देखते हैं, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बताने लगा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर आपके वीडियो स्किप करके या काट कर देखने से अमल की कोई खास बात, वजीफे का कोई खास हिस्सा छूट गया या मिस हो गया, तो दोस्तों पूरा साल पछताना पड़ेगा। क्योंकि ईद उल फितर की चांद रात साल में सिर्फ एक बार आती है। आपकी छोटी सी गलती कोताही से वजीफा हाथों से निकल जाएगा और यह मौका बार बार नहीं आएगा। आज आप थोड़ा सा वक्त अच्छे तरीके से इस वजीफे को दे दें, इस वजीफे को अच्छी तरह समझ लें, फिर आपके पास पूरा साल मौजूद है। बाद में आपने जो कुछ करना होगा कर लेना, लेकिन पूरा साल पछताने से बेहतर है कि आज वीडियो मुकम्मल देख ली जाए। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फ़ायदा आपका है, क्योंकि ये रात साल में सिर्फ एक बार आती है। बस इतना समझ लेना। आज आखिरी मौका है, फ़ायदा उठा लो, फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं। दोस्तों, ईद उल फितर का चांद आलम इस्लाम के लिए खुशी और इनाम व इकराम का दिन है। चांद रात ईद उल फितर की तैयारी और इसे मनाने के हवाले से हमें इस्लामी आमाल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वीडियो में ईद उल फितर की चांद रात का खास वसीफा आपके साथ शेयर करूंगा। चांद रात को आपने ये अमल करना है, बल्कि ईद उल फितर की नमाज के बाद भी आप ये अमल लाजमी करें। इस अमल में अल्लाह का सिर्फ एक मखसूस नाम इस तरीके से पढ़ना है, यानी कि बस अल्लाह का नाम लेकर सिर्फ एक तस्बीह आपने करनी है। दोस्तों, अल्लाह ने खुद अपनी कसम खाकर फरमाया, 80,000 हाजात कबूल करूंगा। अमल करते ही इसका असर आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। बल्कि इसी अमल से आपको ईद की तमाम खैरें और भलाइयाँ भी अल्लाह पाक अता करेगा। लेकिन दोस्तों, मेरी बहनों, एक बात लाजमी याद रखिएगा कि चांद रात दरअसल इबादत और फजीलत की रात है। इस रात रमज़ान रुखसत हो जाता है और अल्लाह ताला मजदूर को उसकी मजदूरी देता है। लिहाजा आपको अल्लाह से लेने का मुकम्मल तरीका आना चाहिए। अल्लाह से लेने का ये मुकम्मल तरीका हम आपको बताएंगे। चांद रात के हवाले से चंद ऐसे राज भी आपको बताएंगे कि जिनका जानना हर मुसलमान के लिए लाजिम और मलजूम है। हमारी आज की वीडियो मुकम्मल देखें ताकि ईद के दिन रिज़्क़ की तंगी, मुआशी तंगी से निजात हासिल हो और आप अच्छे तरीके से ईद को एंजॉय कर सकें। चांद रात और ईद उल फितर का ये वजीफा बहुत ही लाजवाब है। इस अमल से गैब के खजानों से अल्लाह पाक ज़रूरियात भी पूरी फरमाता है। उलझनों और मसाइल में गिरी हुई ज़िंदगी और जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के लिए यह वजीफ़ा बेमिसाल है।
इसके बहुत से फायदे हैं जो गिनवाए नहीं जा सकते। आप बस ये समझ लीजिए कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अब अगर किसी मुश्किल में फंस गए हैं, अगर आपकी कोई हाजत है, तो आप बस इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से और इसमें ग्रामी की बरकत से इस मसले से निकल जाएंगे। आपकी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा और आपकी तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अमल के इतने फ़ायदे और फ़ज़ाइल बताने का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको इस अमल की अहमियत का अंदाज़ा हो जाए और आप जौक और शौक के साथ ये एक लफ्ज़ का वजीफ़ा कर सकें। अगर फ़ायदे बताने से पहले ही अमल बता दूंगा तो शायद आप इतने ज़ौक़ और शौक़ से अमल ना करेंगे। लिहाजा हमारे बताए गए फ़वाइद को ज़हन में रख कर वजीफ़ा किया करें और आप हमारा अपलोड करदा अमल कम से कम तवज्जो से ज़रूर सुना करें और समझा करें। दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक एक इंतहाई बाबरकत महीना है। ये माह मुक़द्दस ख़त्म होते ही शावाल का वो दिन ईद उल फ़ितर की सूरत में तुलू हो जाता है और अल्लाह का फरमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं ही दूंगा। तो गोया ईद उल फितर उजरत मिलने का दिन है, खुशी और इनाम व इकराम का दिन है। ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना हराम करार दिया गया है, यानी ईद उल फितर से एक दिन पहले बिला किसी उजर शरई के रोज़ा छोड़ना गुनाह है और ईद उल फितर के दिन रोज़ा रखना गुनाह है। प्यारे दोस्तों, चांद रात को हमें अपना मुहासबा करना चाहिए कि हमने एक महीने में क्या खोया और क्या पाया। रमज़ानुल मुबारक की बरकतों और रहमतों से खुद को और अपने अहल व अयाल को जहन्नुम से महफूज रखने की कोशिश की या नहीं, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत करवाई या नहीं। इसलिए हमें इस रात अपने आमाल का जायज़ा लेना चाहिए और मग़फ़िरत और दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए, या कम से कम ऐसे आमाल अंजाम नहीं देने चाहिए जो अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देते हों। मगर दोस्तों, अफसोस के मामला इसके बरक्स ही नजर आता है। इस रात बाजारों में नौजवान लड़के लड़कियों का इस कदर इख्तलात होता है कि अल्लाह की पनाह है। शानों से शानें टकराते हैं, जबकि रिवायतों में आता है कि तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई चुबोई जाए, ये उस बात से बेहतर है कि उसका जिस्म किसी ऐसी औरत से छू जाए जो उसके लिए हलाल नहीं है। लेकिन इस रात आपस में छेड़छाड़ और हंसी मजाक होता है। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे के लिए तोहफे खरीदते हैं, चाहे वालिदैन या भाई बहन के लिए खरीदें या ना खरीदें। लड़कियां बेपर्दा घूमती हैं, अजनबी मर्दों के हाथों में हाथ देकर चूड़ियां पहनी जाती हैं या मेहंदी लगवाई जाती है। दोस्तों, ये भी जिना की एक शक्ल है। ये काम उस वक्त तक अंजाम पाते हैं जब रमज़ान को गुजरे हुए एक दिन भी नहीं होता और इन कामों को ईद के नाम पर किया जाता है, जबकि ईद रमज़ानुल मुबारक के जरिए एक महीने की ट्रेनिंग के बाद तरबियत को नापने का जरिया है कि अब हम इस खुशी के मौके पर कौन सा रवैया इख्तियार करेंगे। वो जो शैतान को पसंद है या वो जिसकी अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, और इसमें हम अपने नफ्स की पैरवी करेंगे या अहकाम शरीयत की इत्तबा करेंगे। दोस्तों, इस वक्त वालिदैन का खासकर इम्तिहान होता है कि वो अपने बच्चों और बच्चियों की ईद की तैयारी में किन किन चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं। उनके लिबास और ज़ेब व ज़ीनत के सामान में असराफ और नुमाइश से काम ले रहे हैं, जो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है और जिसको शैतानी अमल कहा गया है, या उनके दिलों को खुश कर रहे हैं कि ये उनका हक है। कुरान करीम ने असराफ और फजूल खर्ची करने वाले को शैतान का भाई करार दिया है। इसलिए अगर अल्लाह ताला ने आपको माल से नवाजा है तो इसकी इतनी नुमाइश ना करें कि गरीबों का जिंदा रहना ही मुश्किल हो जाए। बहुत कीमती कपड़े और दूसरी चीज़ें अपने बच्चों पर ना ला दें कि उनको देखकर खुद पर रोना आए। इसीलिए कहा गया है कि गरीब के घर के सामने गोश्त की हड्डियां या फलों के छिलके वगैरह ना फेंके जाएं कि उसके बच्चे भी देखकर मांगेंगे और वो बेचारा गम के आंसू पीकर जलता रहे। बहरहाल भाइयों और बहनों, आपने करना क्या है कि चांद रात को आपका वजू हो या ना हो, आप पाक हो या ना हो, बस उठते बैठते आपने या बासितू या फत्ताहू या करीमू हज़ारों की तादाद में पढ़ना है। अगर तमाम घर वाले पढ़ें तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा नफ़ा होगा। आप जब ये वजीफ़ा पढ़ते जाएंगे और इसके कमालात आप खुद देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला इनकी बरकत से आपके मसाइल यूं हल होंगे, यूं दुरुस्त होंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे।
आपकी उलझी हुई जिंदगी ऐसे सुलझती चली जाएगी कि आप और आपके देखने वाले खुद हैरान रह जाएंगे। हर वो काम जिसका हल बज़ाहिर मुश्किल नजर आ रहा हो, इसमें पाक की बरकत से आसानी से हल हो जाता है। इससे दिल शफाफ और साफ हो जाता है, जंग मैल दूर हो जाता है। अगर आपके घर में तंगदस्ती है, आपके घर में गुर्बत है, आपके घर में परेशानियां हैं और परेशानियां भी ऐसी हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दोस्तों आज ईद उल फितर की चांद रात ये वजीफा ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरे रब करीम ने चाहा तो ऐसी खैर व बरकत होगी कि वो गुर्बत, वो तंगदस्तियां, वो परेशानियां जिसके लिए आप कई सालों से परेशान हैं, जिसके लिए आप कई सालों से वसाइफ और तस्बीहात पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही अचानक आपके हालात बदल जाएंगे। अब अल्लाह वालों, अमल क्या है? आपने ईद उल फितर की चांद रात किसी भी वक्त तस्बीह के 10 दानों पर यह वजीफ़ा पढ़ लेना है। अब दोस्तों, आपने सबसे पहले बावजू मुसल्ले पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। लेकिन पढ़ना आपने 3, 7 या 11 बार है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट काट कर देखा हो, लेकिन अब अमल का वजीफे का तरीका बता रहा हूँ। ईद उल फितर की चांद रात का वजीफा बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। आपकी जल्दी से, आपकी लापरवाही, आपकी कोताही की वजह से अगर आपने वीडियो स्किप करके देखी, अगर कोई इंपॉर्टेंट बात आपसे मिस हो गई, तो वजीफे का कुछ हिस्सा छूट गया, तो अमल का फ़ायदा ना होगा। फिर यह मौका बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मौका साल में सिर्फ एक बार आता है। दोस्तों, ये बड़ी खास और बड़ी बरकत वाली और कबूलियत वाली रात है। इसलिए तस्बीह के सिर्फ 10 दानों पर यह वजीफे का तरीका बताऊंगा, एक एक बात बताऊंगा, एक एक नुक्ता बताऊंगा। वीडियो मुकम्मल एंड तक देखना। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार हसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, दरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। नियत आपके जो भी है, आप बीमार हैं, बीमारी से शिफाए कुल्ली के लिए पढ़ लें। आप बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए पढ़ लें। आप कर्जदार हैं, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें। दोस्तों, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तो आप मियाँ बीवी में तड़पने वाली मोहब्बत के लिए पढ़ लें। आपके जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, नाफरमान औलाद, नाफरमान शौहर, आज रब करीम से जितना ज्यादा हो सकते हो मांग लेना। आज जो मकसद, जो हाजत जहन में रख कर बैठोगे, यह वजीफा सिर्फ 10 बार पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आज रब करीम से अगर एक लंबी लिस्ट बनाकर भी लेकर बैठेंगे, तो इंशाअल्लाह मेरा रब लंबी लिस्ट की लिखी हुई तमाम हाजात को भी पूरा फरमाने पर कादिर है। यानी आज आप रब करीम से आप जो भी मांगने बैठेंगे, जो हाजत लेकर बैठेंगे, इंशाअल्लाह वो पूरा होकर रहेगा। इसलिए रब करीम से ज़्यादा मांगिएगा। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज़ करना है और फौरी तौर पर अपनी आंखों को बंद कर लेना है। आंखों को बंद कर लीजिए। दुनिया जहान से आपका ताल्लुक ख़त्म। यूँ महसूस कीजिए कि आप रब की बारगाह में मौजूद हैं। कबूलियत की घड़ियां हैं। ईद उल फितर की चांद रात है। रब से नसीब और तकदीर लिखवाने का वक्त है। अभी मौका है, अपने गुनाहों को बख्शवा लीजिए, क्योंकि यह मौका फिर नहीं मिलेगा। आज पहले नंबर पर आपने जो वसीफ़ा पढ़ना है, वो वसीफ़ा एक ऐसी कुरानी आयत का वसीफ़ा है जिसको आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन ईद उल फितर की चांद रात को यह मुस्तनद और शर्तिया अमल कहा जाता है। ये बेहद आजमूदा अमल कहा जाता है। आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को पढ़ना है। अब दोस्तों, इसको पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम एक बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 2 बार हो गया। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। 11 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ने का मकसद ये है कि आगे जो वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ वो इसकी कबूलियत की वजह है,
कि जब आप रब्बे करीम को राज़ी कर लेंगे, जब आप अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को रब्बे करीम से बख्शवा लेंगे। आज ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को लापरवाही और जल्दबाजी में मत पढ़ना। आज ये वजीफ़ा पढ़ते दौरान हर इंसान अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों को जानता है। आपने अपने सगीरा और कबीरा गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। आपके गुनाह आपका और आपके रब का राज है, लेकिन आप खुद तो रब्बे करीम से तौबा कर सकते हैं ना। खुद तन्हाई में बैठकर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते दौरान रब्बे करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते चले जाएं। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर आज ईद उल फितर की चांद रात का खास अमल आपने पढ़ना है। ईद उल फितर की चांद रात भी आपके पास मौजूद है और ईद उल फितर के 2 दिन भी आपके पास मौजूद हैं। खुदारा तवज्जो कीजिएगा, बहुत से लोग वसीफा पढ़ते दौरान हाथ में तस्बीह होती है, जुबान पर विर्द इलाही होता है और सामने टीवी और लोगों से बातें चल रही होती हैं। आज आपने तस्बीह के 10 दानों पर यह वसीफा बड़ी तवज्जो, ध्यान और खुलूस नियत से पढ़ना है। अल्लाह वालों, ये दुनिया वाले या मुश्किल वक्त में कोई भी काम नहीं आता, सिर्फ रब की रहमत मुश्किल वक्त में काम आती है। अगर आप गैब से रब की रहमतों बरकतों से मालामाल होना चाहते हैं तो पहले नंबर पर जो वसीफ़ा पढ़ना है वो वसीफ़ा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम का वसीफ़ा है। किस तरह पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज़, एक एक बात बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर आप वीडियो को स्किप किए बगैर देखेंगे तो आपको अमल का फ़ायदा भी होगा, वजीफ़ा भी अच्छी तरह से पढ़ा जाएगा और मुंह से निकली हर बात भी पूरी हो जाएगी। अब दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा तस्बीह के 10 दानों पर पढ़ना है। आप अपने हाथ की उंगलियों पर भी पढ़ सकते हैं, तस्बीह के 10 दानों पर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन 10 बार का मतलब है कि सिर्फ 10 बार ही पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। ये वजीफ़ा आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा, नसीब के बंद तालों को खोल कर रख देगा। आपने 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपने सिर्फ 10 बार इसको पढ़ना है और याद रखिएगा कि सूरह इखलास रब की वहदानियत को बयान करती है, सूरह इखलास रब की बेनियाजी को बयान करती है। सूरह इखलास में वाज़ेह है कि ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। और जब कोई बंदा सूरह इखलास पढ़ता है, रब्बे काबा अपनी वहदानियत का जिक्र से राजी हो जाता है, फरिश्तों से पूछता है ये कौन है जो मेरी वहदानियत को बयान कर रहा है, ये कौन मेरी बेनियाजी को बयान कर रहा है, ये कौन इस बात का इकरार कर रहा है कि ना वो किसी का बाप है ना वो किसी का बेटा है, उसका कोई हमसर नहीं। तो अल्लाह वालो, ये सूरह इखलास अर्श इलाही से डायरेक्ट राब्ता बनाने वाला वजीफ़ा है। आज किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं, इंशाअल्लाह आज कबूलियत की घड़ियां हैं जिसमें नामाए अमाल और नसीब और तकदीर का फैसला हो जाता है। अगर आप पूरा साल एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खानी पड़ें, ना लोगों के ताने सुनने पड़ें, तो आपने पहले नंबर पर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम को पढ़ने के बाद फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर सूरह इखलास पढ़नी है। और एक एक चीज़ मैंने आपको बताई है। सूरह इखलास की कदर व कीमत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूँगा कि सूरह इखलास एक बार पढ़ने से कुरान मजीद के 10 पारों का सवाब मिलता है और 3 बार सूरह इखलास पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। और आज तस्बीह के 10 दानों पर 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से 3 से ज़्यादा कुरान मजीद का सवाब होगा। और 3 से ज़्यादा कुरान मजीद यानी कि हर ज़बर ज़ेर पेश के बदले मेरा रब 10 नेकियां लिखता है। 3 कुरान मजीद का मतलब यह है कि आपकी नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा, आपकी अच्छाइयाँ आपकी बुराइयों पर गलबा पा लेंगी। और जब ईद उल फितर की चांद रात 10 बार ये सूरह इखलास पढ़ी जाएगी तो ये सूरह इखलास आपकी ज़मानत देगी, आपके लिए लड़ जाएगी, आपके गुनाहों को ज़ाइल कर देगी, आपकी तमाम के तमाम परेशानियों को ख़त्म फरमा देगी। अल्लाह वालों, 10 बार सूरह इखलास पढ़ते ही आपने 10 हाजात की नियत करके बैठना है। 10 बार सूरह इखलास पढ़ते दौरान अगर रब करीम से 10 हाजात, और वो हाजात भी ऐसी हो जो नामुमकिन हो, जो आपकी 10 की 10 नामुमकिन हाजात हैं, इंशाअल्लाह वो मुमकिन हो जाएंगी और गैबी मदद आ जाएगी। अल्लाह वालों, ये वसीफ़े हर कोई नहीं बताता, ये वसीफ़े मुस्तनद हैं, ये बेहद आजमूदा अमल है। ये ईद उल फितर की चांद रात का खास अमल है। लोग वसीफ़े बनाते हैं, हमारा मकसद आप तक वो वज़ाइफ लेकर आना है जो वाकई आजमूदा हैं, जो वाकई अज़मत और बरकत वाले हैं।
आपने 10 बार सूरह इखलास को बताए गए तरीके तरतीब से पढ़ना है। मकसद और हाजत को जहन में रखते हुए पढ़ना है। इंशाअल्लाह आप 10 हाजात जहन में रख कर बैठेंगे, 10 बार सूरह इखलास पढ़ने से आपकी 10 की 10 हाजात पूरी हो जाएंगी। और 10वें नंबर पर यानी तस्बीह के आखिरी दाने पर उंगली रखते ही नसीब खुल जाएगा। तस्बीह के 10वें दाने पर सूरह इखलास पढ़ते ही आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। रिज़्क और दौलत खुद चलकर आएगी। अब दोस्तों, खजाने लूटने का वसीफा, रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का वसीफा आपके हवाले किया है। अब सूरह इखलास पढ़ते साथ ही आज का तीसरा और आखिरी वसीफा, जिसके बगैर यह अमल नामुकम्मल है, ये अमल इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अब तीसरा और आखिरी वसीफा बता रहा हूँ। यह वसीफा अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का वसीफा है। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 15 बार पढ़ना है, 15 टाइम्स पढ़ना है। और अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी पढ़ते दौरान यकीन कीजिए कि ये रब का ऐसा शुक्र है, रब के शुक्र का ऐसा जिक्र है कि जब कोई बंदा अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी कहता है, रब का शुक्र अदा करता है, रब की बड़ाई बयान करता है, रब की नेमतों का, रब की रहमतों का, रब की बरकतों का शुक्र अदा करता है, तो अर्श इलाही पर बैठा रब राजी हो जाता है। आज लोगों के वजीफों का फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिर्फ या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। दोस्तों, कभी ये तो करो कि मौला मैं तुझे राजी करता हूँ, तू राजी है तो हर चीज़ खुद चल कर मेरे पास आएगी। आज अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी का वसीफा रब को राजी करेगा। रब राजी तो जग राजी। ये नेमतें बरकतें भागती हुई मकनातीस की तरह आपकी तरफ आएंगी। अलादीन का चिराग आपके हाथ लग जाएगा। जिसको रगड़ते जाओगे हर चीज़ मिलती चली जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को पढ़ना किस तरीके से है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 1 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि या रब्बी को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 15 बार पढ़ना है, ना कम पढ़ना है ना ज़्यादा पढ़ना है। शुरू से अब तक मैंने आपको 3 वसाइल बताए हैं, जिसे तरतीब से बताए हैं, जिस तादाद में बताए हैं वैसे ही पढ़ना है। कमी पेशी करेंगे तो वसीफे का फ़ायदा नहीं होगा। खुदारा मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ईद उल फितर की चांद रात का ये खासो खास अमल आपने हर सूरत कर लेना है, वरना ये मौका हाथों से निकल गया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा और ये मौका बार बार नहीं मिलता। आज खुशकिस्मत लोग ही ये वसीफा पढ़ेंगे, जिसको जब जहाँ जैसे वक्त मिलता है। ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। चंद मिनट निकाल कर यह वसीफा ईद उल फितर की चांद रात को आपने पढ़ लेना है। अब दोस्तों, वसीफा मुकम्मल हो चुका। आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा जितना आपने इस अमल के शुरू में पढ़ा। अब दोनों हाथ उठाकर सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, अब जिद करके मांगे रब करीम से। मेरा रब 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप मांग मांग कर थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी। आज जितना ज़्यादा हो सके मांग लेना। आज रब की ज़ात देने को तैयार है। अपने रिज़्क में बरकत और वुसअत के लिए अल्लाह के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह आप सबको खुश और आबाद रखें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वसीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।